हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं बिना जॉब छोड़े हुए। दोस्तों ध्यान देना, पीएफ का सेटलमेंट एक दिन के अंदर ही हो गया है। हमारे केस में मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, लेकिन काफी लोग अब सवाल करेंगे कि हमारा तो नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ज्यादा से ज्यादा पैसा आप कैसे विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है। देखिए, जब भी पीएफ एप्लीकेशन आप सबमिट करने जाते हैं पीएफ एडवांस के लिए, तो आपको अमाउंट भी इंटर करना पड़ता है और उस अमाउंट के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। कैलकुलेशन अगर आपको नहीं भी आता है तो भी मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि कैसे आप ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपके पीएफ विड्रॉल का प्रोसेस बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन आपको भी एक छोटा सा काम कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। छोटा सा काम है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका पता होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, फॉर्म नंबर 15 जी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। डेट ऑफ एग्जिट आपको देखने की जरूरत नहीं है। केवाईसी में आपको देख लेना है कि आपका बैंक केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ। अगर पीएफ केवाईसी में जाकर आप देखते हैं और एक्टिव बैंक खाता लिंक नहीं है तो आप पहले लिंक कर दीजिए, ठीक है। अब बैंक केवाईसी का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो गया है। नया प्रोसेस किस तरीके से काम करता है उसका ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, जब पीएफ एप्लीकेशन करने जाते हैं तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। चेक का कॉपी है तो सबसे बेस्ट है, लेकिन चेक का कॉपी अगर नहीं है तो दो चीजें और हैं, बैंक का पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। लेकिन जब भी ये दोनों चीजें आप अपलोड करें, आपको देख लेना है कि बैंक का स्टैंप है या नहीं है। जरूरी है क्योंकि क्लेम रिजेक्ट कर देता है ईपीएफओ, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है पासबुक में। यहां पर आप मेंबर आईडी सिलेक्ट कर लीजिए, जिस मेंबर आईडी का पैसा आपको निकालना है। अब नीचे आपको पीएफ का अमाउंट दिखाई देगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, टोटल अमाउंट जो है इस अमाउंट में से ही आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अब कितना विड्रॉ कर सकते हैं डिपेंड करता है कि आप कौन सा रीजन चूज करते हैं। अब रीजन क्या होता है नहीं पता तो टेंशन की बात नहीं है, एप्लीकेशन भरते समय इन सब चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ही चीज का आपको ध्यान देना कि आपका टोटल अमाउंट कितना है पीएफ का। पेंशन वाला अमाउंट आपको इंक्लूड नहीं करना है। पेंशन के अमाउंट में से आप पैसा अभी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब आगे एक और इंपॉर्टेंट बात है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। अब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका एप्लीकेशन करने से पहले हमें ध्यान देना होता, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे और एप्लीकेशन के दौरान आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका ध्यान देना होगा, उन सब चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं ईपीएफ इंडिया की वेबसाइट पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ गए हैं। आपको जाना है epfindia.gov.in की वेबसाइट पर। इस तरीके से वेबसाइट आता है। नीचे देखिए ऑनलाइन क्लेम्स का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नया पेज ओपन हो जाता है। लॉगिन करने का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। यूएन नंबर इंटर करना है, पासवर्ड इंटर करना है और फिर आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही इस तरीके से आपको पेज दिखाई देगा। पॉपअप मैसेज है, इसको लेटर पर क्लिक करके हटा देंगे। डैशबोर्ड आ जाता है। ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पर क्लेम का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से ऑनलाइन क्लेम का फॉर्म आ जाता है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर हम इंटर कर देंगे। कौन सा बैंक अकाउंट नंबर, जो कि हमारे पीएफ पोर्टल से लिंक है। बैंक अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद वेरीफाई का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस तरीके से एक पॉपअप मैसेज आ जाता है, आई एग्री टू द टर्म कंडीशन, यस पर क्लिक कर देंगे। अब ये ग्रीन साइन यहाँ पर आ गया, मतलब वैलिडेट हो गया। अब यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि हमारे केस में पैन नंबर लिंक नहीं है। ध्यान देना है, पीएफ एडवांस में तो चल जाएगा, लेकिन फुल पीएफ एंड पेंशन विड्रॉल में आपको ये लग सकता है, तो पैन जरूर लिंक करवा लीजिएगा। अब नीचे आएंगे तो देखिए प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पीएफ एडवांस फॉर्म नंबर 31 का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। थोड़ा सा नीचे जाएंगे और फिर एक एक करके सारी चीजों को हम भर देंगे। सबसे पहले सेलेक्ट सर्विस आता है। यहाँ पर आपको मेंबर आईडी सेलेक्ट करना है। हमारे केस में एक ही मेंबर आईडी है, हो सकता है आपके केस में मल्टीपल हो, एक से ज्यादा हो, तो आपको जिसका पैसा निकालना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि किस कारण से हम पीएफ एडवांस विड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है। आपका जितना सर्विस पीरियड होगा उस हिसाब से आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर देखिए रेड में है, इनको आप चूज नहीं कर सकते क्योंकि उतना सर्विस पीरियड आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो पीएफ मेंबर है उसका सर्विस पीरियड कम है, तो यहाँ पर ऊपर कम ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक और आपको केस दिखाता हूँ, ये देखिए इस पीएफ मेंबर का सर्विस पीरियड ज्यादा है, तो यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे जरूरी सवाल है कि कौन सा रीजन सेलेक्ट करें ताकि पैसा हम ज्यादा विड्रॉ कर सके। देखिए हाउस से रिलेटेड परचेस है, एडिशन है, कंस्ट्रक्शन है, ईएमआई वाला हो गया,
तो हाउस से रिलेटेड आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। उसके अलावा कोविड-19 का है, उसके अलावा रिटायरमेंट के बाद जो 90% आप विड्रॉ कर सकते हैं वो एक ऑप्शन हो गया। तो ये वाले ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। बाकी जो दूसरे ऑप्शन है उसमें 50-60% ही आपको पैसा मिलता है, ठीक है। हमारे केस में हम कोविड-19 वाला सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम उसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट आपको एडवांस में चाहिए। अब अमाउंट कितना इंटर करेंगे उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आपके पीएफ पासबुक में जो टोटल पीएफ का अमाउंट है उसका 90% आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। रीजन ऊपर आप क्या सेलेक्ट करते हो वो ज्यादा जरूरी नहीं रह जाता है। ध्यान देना है, ज्यादा अमाउंट इंटर करने से क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है, ठीक है। पीएफ ऑफिसर खुद ही कैलकुलेट कर लेगा, आपका जो लिमिट होगा उतना पैसा आपको देगा। अगर आप यहाँ पर कम इंटर करोगे तो जो पीएफ ऑफिसर है वो आपको कम पैसा देगा। तो अमाउंट हमने यहाँ पर इंटर कर दिया है। उसके बाद नीचे आएंगे, एड्रेस हम इंटर करेंगे। हमारा खुद का एड्रेस हमें यहाँ पर इंटर करना है जहां पर कम्युनिकेशन किया जा सके, ठीक है। काफी लोग यहाँ पर कंपनी का एड्रेस इंटर कर देते हैं, कंपनी का नहीं, हमारा खुद का एड्रेस इंटर करना है। अब नीचे आएंगे तो बैंक का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, चेक का कॉपी, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट का कॉपी हम अपलोड कर सकते हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करिए उस पर आपका नाम, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड क्लियरली दिखाई देना चाहिए, ठीक से दिखाई देना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, अंडरटेकिंग का चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नीचे गेट आधार ओटीपी का बटन आ गया है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही नीचे आधार ओटीपी का बॉक्स आ गया है और ओटीपी भी हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ गया है। जल्दी से यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब सबमिशन हो रहा है, जैसे सबमिशन कंप्लीट होगा नीचे देखिए ग्रीन लाइन आ गया है, ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड और जो पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म था वो सबमिट हो चुका है। आगे क्लिक हियर का एक लिंक दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ में सारा इंफॉर्मेशन होगा जो भी आपने भरा हुआ था। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन तो हमारा हो गया। अब जल्दी से मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इस एप्लीकेशन का पैसा कितने दिन में आया है। सीधे आपको पासबुक पर लेकर चलता हूँ। स्टेटस भी चेक करना हो तो पासबुक में करिए, वहां पर डिटेल में आ जाता है, ठीक है। लॉग इन करने के बाद इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है। मेंबर आईडी सबसे पहले हमें सेलेक्ट कर लेना है, वो वाला मेंबर आईडी सेलेक्ट करिएगा जिसका क्लेम फॉर्म आपने सबमिट किया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे व्यू क्लेम स्टेटस का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लेम स्टेटस हमें दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ऊपर करके फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 जनवरी 2022 को हमने क्लेम किया हुआ था। ध्यान देना 26 जनवरी को हॉलीडे होता है और 27 जनवरी 2022 को हमारा क्लेम जो है वो सेटल हो गया है। पैसा भी 27 तारीख को ही सेंड किया जा चुका है एनएफटी के द्वारा। यही नहीं, इसके पहले भी हमने क्लेम किया हुआ था 21 जनवरी पिछले साल को, तो वो भी एक दिन के अंदर ही सेटल हो गया है। अब लाइव प्रूफ तो मैंने आपको दिखा दिया हुआ है, कोई ये कमेंट नहीं कर सकता कि एक दिन में पैसा नहीं आता है, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर उनका पैसा एक दिन में नहीं आ रहा है या नहीं आया हुआ है। एप्लीकेशन करते समय 2 पॉइंट पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। पहला, टाइम फ्रेम के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मेरा पीएफ ऑफिस अभी मुंबई में है तो हमारा क्लेम भी एक दिन में सेटल हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सिटीज है जहां पर थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है। अब ये तो एक एग्जांपल हो गया, ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पीएफ का पैसा कितने दिन में सेटल होगा। फोकस आपको सेकंड पॉइंट पे करना है। सेकंड पॉइंट क्या है? जो भी स्टेप्स हमने बताया हुआ है इस वीडियो में उसको आप फॉलो करिए। एप्लीकेशन करने से पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन करते समय आपको क्या करना है, अपना फॉर्म सही तरीके से भरिए, सही डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, पीएफ प्रोफाइल अप टू डेट रखिए। इससे एक बात गारंटीड हो जाएगा कि आपका पीएफ का क्लेम जो है वो 100% अप्रूव होगा, पैसा आपके बैंक खाते में आएगा। 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, पैसा तो आएगा, क्लेम तो अप्रूव होगा, वो इंपॉर्टेंट है और उस पर ही आपको फोकस करना है। अब पीएफ एडवांस कैसे विड्रॉ होता है और कितने दिन में होता है वो तो मैंने आपको दिखा दिया। पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा अगर आपको विड्रॉ करना है तो स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करिए। ध्यान देना, पूरा पीएफ और पेंशन का पैसा आप मोबाइल से भी विड्रॉ कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।